अरे अरविंद केजरीवाल जी, उनको समझ में आ गया कि मुद्दा जो है आम आदमी का मुद्दा है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो अचानक इसमें एक्टिव हुए 2-3 रोज से खूब। कल भी उन्होंने कहा था कि मैं सारी कार कंपनियों को चिट्ठी लिख रहा हूं और बताएंगे ये कि ये मुझे वादा करें कि कोई गाड़ी गड़बड़ नहीं हो रही है इससे। अब आज फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 3 कार कंपनियों से मैंने जवाब मांगा था कि E20 से कार के इंजनों पर कोई असर तो नहीं पड़ता, और अरविंद केजरीवाल ने 26 और कंपनियों को इस मुद्दे पर चिट्ठी लिख दी। एक दिन सुप्रीम कोर्ट में वो कहते हैं कि ये टेस्ट चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, और ट्रायल कंप्लीट होने के बाद हम एक्चुअल निर्णय लेंगे। फिर अगले दिन मीडिया में कहते हैं नहीं सुप्रीम कोर्ट में हमने ऐसा नहीं कहा था, वो आप लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। कहा इन्होंने किया था कि नहीं किया था? अब आप कह रहे हो कि कल हरदीप पुरी जी ने ऐसे बोला कि ये तो ट्रायल चल रहा है, तो क्लियर बता देना। एक दिन कुछ बोलते हैं, एक दिन ये सरकार चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं। एक जमाना ऐसा था जब सरकार कुछ बोल देती थी तो लोग सोचते थे ये सरकार ने बोला, ये सही है। आज ये हो गया कि सरकार कुछ बोलती है तो लोग सोचते हैं कि झूठ ही बोल रहे होंगे, सरकार बोल रही है। हर चीज में झूठ, हर चीज में झूठ। तो केजरीवाल जी ने वो बात उठाई कि सुप्रीम कोर्ट में अभी खबर आई थी पहले कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा कि एक्सपेरिमेंट है, ये भी इसके नतीजे नहीं पता। सरकार ने हालांकि उस खबर को डिनाई कर दिया था कि ऐसा हमने कुछ नहीं कहा। सर, आप गाड़ी चलाते हैं? जी बिल्कुल चलाता आप सर गाड़ी चलाते हैं? जी सर। मैं भी गाड़ी चलाता हूँ। समीर जी? नहीं चला। समीर जी गाड़ी नहीं चलाते? त्रिपाठी जी? बहुत पहले से चलाते बहुत हैं? पहले से। सब लोग, मतलब सब लोग गाड़ी यूज करने वाले रोजाना वाले हैं। सर मुझे बताइए, ये यूज तो वो भी करते हैं समीर जी। कोई गाड़ी तो यूज करते हैं, चलाते नहीं है खैर। सर, इस मामले में क्या काइट फ्लाइंग ज्यादा है क्या? बात तो सही है, देखिए गाड़ियां तो सभी लोग चला रहे हैं, सड़क पे तो गाड़ियां खड़ी नहीं है। नहीं, गाड़ी सभी लोग चला रहे हैं। और ये जो हरदीप पुरी जी सवाल पूछ रहे हैं कि अचानक क्यों हुआ ये, तो अचानक जो बात कही जा रही है अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी वाली, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने कहा उसका वीडियो कई जगह मीडिया पर चल रहा है, अवेलेबल है। उसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि फिलहाल ये एक्सपेरिमेंटल लेवल पे है। ये सेंटेंस आप सुन सकते हैं। सरकार का वो है, मतलब ठीक है, सरकार की बात कह रहे हैं ना वो। और जब उसमें विवाद उसी से शुरू हुआ, उससे पहले नहीं था कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आपने जनता को बताया ही नहीं अभी तक। आप कह रहे हैं कि अगले साल तक नतीजा पता चलेगा इसका, तो विवाद की शुरुआत तो होती है वहां से। लेकिन कुछ सवाल इसमें अनआंसर्ड है जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए। हम भूल जाते हैं पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल लोग क्या कह रहे हैं, उनका क्या इंटेंशन है। अगर आपकी गाड़ी E10 के लिए मैकेनिकली फिट है, तो आपने जब उसको बढ़ाया तो क्या आपने कंज्यूमर को इन्फॉर्म किया ये मेरा राइट नहीं है क्या? 4 से 6% भी अगर उसका माइलेज कम हो रहा है तो देखिए, दुनिया में भले लोग सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं, लेकिन इंडिया में आज भी सेफ्टी से कहीं ज़्यादा लोग मार्केटिंग, जो रनिंग कॉस्ट है गाड़ी की, उस पर ध्यान देखते हैं, माइलेज पे देते हैं। माइलेज अगर 6% कम हो गया तो क्या कंज्यूमर को पता नहीं चलना चाहिए? E10 से आप E20 पहुंच गए, 25 पहुंचने वाले थे, अभी आप उसको सेकंड थॉट दे रहे हैं। 25 नहीं हो रहा, मना कर दिया। तो आपको जनता को भरोसा में लेना चाहिए, कंज्यूमर को। आप तो कहते हैं कंज्यूमर इज द किंग ओपन इकोनॉमी में, तो आपने तो सर, आप ये पूछेंगे तो कोई सरकार का आदमी आपको कोई अखबार की क्लिपिंग दिखा देगा उस डेट की, देखिए तो अखबारों में छपी हुई बात, हमने तो डिक्लेयर करके किया था, हमने चोरी से थोड़ी लाए थे। मैं वैसी ही बात कह रहा हूँ, वो तो वो बता देंगे कि हमने तो सार्वजनिक करके ही पॉलिसी लागू की है। आज ये कह रहे हैं कि 2021 से E15 से ज्यादा बिक रहा है, तो E15, E19, वो आप आज क्यों बता रहे हैं? 21 में क्यों नहीं बताया था आपने? अप्रैल से मैंडेटरी किया है। 21 में क्यों नहीं बताया था आपने कि E15 दे रहे हैं हम? आज मुझे बताएंगे तो सही। आज प्रॉब्लम ये है कि आज E20 ही अवेलेबल किया जा रहा है। दूसरी बात जो सब बड़ा ऑब्जेक्शन है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। कई बड़ी गाड़ियां जो लग्जरी कार है, चलिए हम कॉमन मैन की तो बात कर ही रहे हैं, माइलेज तो घटा, हर आदमी प्रभावित हो रहा है। जो बड़ी गाड़ियां हैं जिनकी कॉस्ट करोड़ों के आसपास जाती है, उनके तो आप फ्यूल टैंक खोल के देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि किस पेट्रोल के लिए कंप्लायंस है, उनके पास ऑप्शन है, और उनकी डैमेजिंग कॉस्ट कितनी होगी। ये तो सारे मान लें कि फ्यूल टैंक डैमेज हो रहा है, फ्यूल पाइप डैमेज हो रहा है। मोटी बात, क्या आपको लगता है सरकार इसमें पूरी तरह पारदर्शी नहीं है? सरकार पारदर्शी बिल्कुल नहीं, पूरी तरह के बिल्कुल नहीं है इसमें आज भी। सर क्या ही कहें इसमें। फेवरेट सब्जेक्ट, जैसे हरदीप पुरी जी पूछ रहे हैं और गडकरी जी चैलेंज कर रहे हैं, तो भैया इतने लोग जो हैं इन्हीं को आप खुद ही कर लेते। आप तो सरकार हैं, सुओ मोटो भी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है, स्वतः संज्ञान ले लेते।